देखिए लोधी वंश, कैसे लोधी वंश आया जी, आप सुनिए। कल से सुनिए, अंक बताए थे कि सबसे पहले ये पाकिस्तान था, ये अफगान था। सुनिए, अफगान में अफगान को लोग को नीचा समझा जाता था और एक हे बाबा ये सब गरीब हुआ करते थे। ये लड़का पहली बार अफगान के एक व्यक्ति थे, वो बहुत ईमानदार थे, जिनका नाम है बहलोल लोधी। देखिए ईमानदार थे बहलोल लोधी। सुनिए, जो सैयद वंश के एक शासक थे मुबारक शाह, ये पाकिस्तान था, ये अफगानिस्तान था, ये पाकिस्तान था, ये अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान को ये अफगानिस्तान के लोग बहुत नीचे सब लोग देखते थे और इस पर तुर्क के लोग राज करते थे। तुर्क के मतलब समझते हैं, तुर्की थे जो इस पर राज करते थे और वो उसको नीचा दिखाते थे। वो क्या थे, वो बहुत ज्यादा गरीब थे, ठीक ना, बहुत ज्यादा गरीब थे। उसको मतलब मान आदर उतना नहीं, गरीब को उतना नहीं आती होता था, इनको सब गरीब लोग को इनको नहीं वैल्यू देता था। अफगानिस्तान नीचा काम में यूज होता था। वो है कि देखिए एक भारत के जो शासक मुबारक शाह एक बहलोल लोधी बहुत ईमानदार था और पढ़ने लिखने में भी तेज था, सब्जी में था, तलवार भी अच्छा चलाता था। तो मुबारक खां इसको अपना मतलब कि अपना बड़ा पद पर इसको पहली बार बहलोल लोधी को रखा। नाम है बहलोल, ठीक ना। और ये बेचारा ईमानदारी था, ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि मुबारक शाह का एक फेवरेट था। और फेवरेट गरीब को तभी कोई बनाएगा जब इसमें ईमानदारी देखेगा। ईमानदारी बहुत बड़ा नीति होता है, लेकिन अब आप नहीं चिन्ह पाइएगा। लोग सीधे आदमी कांड करता है और ये सीधा था, लेकिन सीधा बन के पहला राजा था कि अपने राज के साथ गद्दारी नहीं किया। मलिक कफूर ऐसा था कि अपने राजा के साथ गद्दारी नहीं किया। वैसा राजा कब मिलता है। देखो मलिक कफूर हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, वो सब सही थे, अपने राजा के प्रति एकदम समर्पित रहते थे। उसी तरह से मुबारक खां जोची कह दे मुबारक शाह, बहलोल लोधी एकदम समर्पित रहते थे। तो कहो कि हाँ तुमको बड़ा पद पर देंगे। तो देखिए बहलोल लोधी को जब ये किया तो राजा पर सब गुस्सा भी होता था। तो गुस्सा होने से क्या होगा, जब राजा कह दिया तो कह दिया। इसी का एक बेटा था आलम शाह, सैयद वंश के आलम शाह। देखिए आलम शाह, देखो ध्यान से कहानी में आज हम खत्म कर देंगे, ठीक ना। आलम शाह अपन वजीरे से लड़ाई हो गया। जब आप जानते हैं कमजोर रहिएगा ना तो आपको थारे में कोई छेद करके चल जाएगा। आलम शाह कमजोर थे, वजीर थे हमीर खां, बताए होंगे। वजीर थे कौन, हमीर खां आलम शाह से युद्ध कर लिया कि राजपाट हम, और इतना किया कि हमीर खां इसको भगा दिया। बताओ एकरे राजपाट मुबारक शाह का बेटा ये कहाँ जाएगा। एगो कहा कि हमारे एक विश्वासी आदमी एक है और सिंध पर गवर्नर बनाए हुए थे, इनका गवर्नर पद पर थे, किसको, बहलोल लोधी के पास। अब बहलोल लोधी के पास गया ही, ध्यान से सुनिएगा, बहलोल लोधी के पास ही तो गया और बहलोल लोधी इसको मदद करने आया। अब बहलोल लोधी इसको क्या कर दिया, मार दिया। हमीर खां को क्या कर दिया, मार दिया। फिर कहा कि जाए दीजिए, आप ही, ये बोला आलम शाह के हम सीधा सपट आदमी हैं, आप ही रहिए, ठीक है, आप ही राजा बनिए। और यहाँ से बहलोल लोधी राजा बनता है। यह कहानी कोई दिक्कत है, ये बहलोल लोधी कैसे राजा बना समझे, कैसे इसको राजा बनाई तो समझ में आ गया। बहलोल लोधी कैसे बना तो अब कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए पहले इसके बाप कौन थे, मुबारक खां किससे प्यार करते थे, बहलोल लोधी से, जो अफगानी था। अफगानी को कोई नीच आदमी समझता था, नीच आदमी को कोई पैसा कौड़ी नहीं देना है, वो बहुत कम में खाली काम खटवाना है। लेकिन उसके बेटा आलम खां, ठीक ना, आलम खां क्या किया, आलम खां कुछ बोला मियाँ के खाने से रह गए, ठीक ना। वजीर उनके थे, वजीरे से लड़ाई कर दिया, जिनका नाम है हमीर खां को अब तो इसको भगा दिया तो भाग के बदायूं के थे, कहाँ के शासक थे, बदायूं के गवर्नर थे सिंधपान के। तो यहाँ हमीर खां को आया बदायूं से लड़ने, इसको क्या कर दिया, मार दिया। और यहाँ से बहलोल लोधी स्टार्ट हुई। बहलोल लोधी को पता था जब भारत में राज कर रहा था तो बहलोल लोधी की था कि देखो जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, बहलोल लोधी एक काम क्या करता था कि पहले तो
अपने आप को कभी राजा नहीं समझा, क्योंकि अफगानिस्तान में आज भी जाइएगा ना तो राजा होता है ना तो अपने आप को राजा नहीं समझता है। तो जितना भी दरबारी रखते हैं देखो बड़का वो चटाई बन जाता है, चटाई, ठीक है, चटाई बिछ जाता है और वो चटाई पर सब लोग बैठ जाते हैं, सभी लोग राजा और ये, इसलिए सभी लोग कहे ना कि अपने आप तक कि आज तक बहलोल लोधी कुर्सी पर नहीं बैठा, राजा होता है तो कुर्सी पर बैठता है, नहीं बैठा, ये सब के साथ चटाई पर नीचे बैठा था, भूमि पर बैठा था। कौन? बहलोल लोधी। इसलिए बहलोल लोधी। अच्छा, लेकिन इसको एगो खेद था कि हमारे अफगान के लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है, ये बड़ा दिक्कत है अफगानिस्तान में। हम तो भारत में अच्छा है, ठीक है, बहुत गरीब है जो यहाँ से, और अफगानी सब यहाँ आ जाता तो ठीक रहता। तब जानते हैं जब ये सोचा ना, ये अनाउंस किया कि जितना भी गरीब गुरबा हैं भारत आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान से, कि हम यहाँ सबको अच्छा ऊंचा पोस्ट पर देंगे वहाँ का। तो जानते जब ऐसा सोचा कि अफगानिस्तान के लोग सोचा कि बाप रे हमारा राजा कहाँ है भारत में, चलो और यहाँ गरीबी है वहाँ अमीर बनेंगे, हमारे आदमी है। तो सब एकदम जैसे टिड्डा होता है ना, ढेर मानी जाता है, वैसे टिड्डा की तरह बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक ना, सब खानदान वहां से उठ के आ गया, सब खानदान उठ के आ गया, ठीक है, सब खानदान उठ के आ गया था टोटल। और यहाँ पर एक और चीज आपको आएगा कि देखो तुर्क का संस्थापक कौन थे? कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और वो है तुर्क के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश। तुर्क के बिहार में तुर्क के संस्थापक कौन थे? तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। अफगानिस्तान भारत का पहला अफगानी शासक संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बिहार में पहला अफगानी शासक कौन था? शेर शाह सूरी, ठीक ना। शेर शाह सूरी मतलब कि आगे चलिएगा बिहार, इसमें हमारे इब्राहिम लोधी को डिटेल नहीं जाएंगे, बिहार स्पेशल होता है वो आपको 10 नंबर का बीपीएससी में पूछता है, उसमें इब्राहिम लोधी के बारे में और पढ़िएगा तो कुछ यहाँ कुछ कहानी छोड़ेंगे। अब आइए थोड़ा सा बोले थे, पहले बताइए नीच जात के कौन था? बोलो, अभी सबके तो कहानी छूटल है। अफगानिस्तान के जनसंख्या में कम था, जितना नीच काम था तुर्क के लोग इसी से करवाते। तुर्क के मात्र एक शासक हुए जिनका नाम कौन है? मुबारक शाह। वो बहुत अच्छे आदमी लगा बहलोल लोधी जो अफगानिस्तान के थे, अफगानिस्तान के नीचे आदमी थे। उनको कहा ना कि आप आइए हमारा दरबारी रहिए, और उनको कहा कि बदायूं के क्या बन गवर्नर भी बना दिए, ठीक है, बदायूं के ये हुआ क्या हुआ? मुबारक शाह का बेटा कौन हुआ? आलम शाह। आलम शाह अपना जो काजी रहता है वजीर, ओकरे से लड़ाई कर ले, खूब है लड़ ले, और देखो हुआ वजीर से लड़ा ना तो वजीर इसको हरा दिया। किसको हरा दिया? आलम शाह के। आलम शाह को वजीर लड़ाई किया और मार दिया हमीर खान को। अब हमीर खान इसको पहले भगाया, हमीर खान को भगाया तो आलम शाह केकरा भी जाएगा? बहलोल भी जाएगा। अब बहलोल भी जाएगा, बहलोल कहता है कि ठीक है तो हम तेरा साथ देंगे, हमीर खान को मार दिया। बहलोल कहा कि हम शासक नहीं बनेंगे, तुम ही रहो। लेकिन आलम शाह इतना विश्वास था, देखो विश्वास एक जगह होता है, ठीक ना, अब विश्वास होना चाहिए। लेकिन तुर्क के संस्थापक ने बोल दिए थे, इसने क्या किया? सबसे पहले समानता का अधिकार दिया। राजा होते भी बहलोल लोधी कहाँ बैठा था? फिर भुइयां में, चटाई पर, भुइयां में यानी चटाई पर, एकदम भुइयां में ना, भुइयां के क्लियर ऊपर, चटाई पर, सब दरबारी के साथ, चटाई में दरबारी के साथ। अफगान के ऊंचे पद पर लोग कम हुआ करते, जिसके कारण पूरा गरीबी से मुक्ति चाहते, इसने बोला सब लोग आ जाए, तो सब लोग चुटिया लेवार सब पहुंच गया, सब लोग आ गया अफगान से। और भारत में ही से अफगान शेर शाह सूरी सब आते हैं, टिड्डे की तरह भारत आया अफगानी। अब बताइए ये जो थे ना बहलोल लोधी, देखो ये दो बेटा था, दो बेटा पहला पत्नी से थे, वो मुसलमान थे, लेकिन दोनों बकलोल बेटा था। एक था जैवत खान का मेहरू का नाम है, पत्नी का नाम है, ठीक ना, हाँ, जैवत खान का मेहरू का नाम, पत्नी का नाम है। हिंदू माँ के संतान था ये निजाम खान, मतलब दो शादी, राजा बहुत मुसलमानों की और शादी करता था, ठीक ना। निजाम खां के पत्नी कौन था? ये दो बेटा पहले था, उसका नाम नहीं, दो बेटा को राजा नहीं बनाया। एक तीसरा बेटा कौन था? निजाम खां, और वो दोनों का सतीला भाई था, वो हिंदू माँ के क्या था? संतान था निजाम खां। तो निजाम खां क्या किया
कि देखो जब हिंदू माँ के संतान जो रहता था तो सब लोग को कहा जाता था कि हिंदू बन गए ना तो हिंदू के आप खिलाफ जाइए। तो ये हिंदू के माँ के संतान था। तो ये कहा क्या ना कि इसको जब जन्म लिया था तो इसको मम्मी जानते हैं मथुरा में जाकर मुंडन की थी। मथुरा में गंगा नदी में, यमुना नदी वहाँ था, सॉरी, यमुना नदी में जाकर मुंडन किया था। सब लोग पूरा पूजा पाठ वहाँ करता था, समझे। तो निजाम खां को सब जब राजा बना तो सब गुस्सा होता था कि बड़ा खराब है, सब हंगामा किया कि ना बाबू ये हिंदू को बढ़ावा देगा, ये सब वैसे मुसलमान जब वो बेटा हो तो सब मुंडन करावे। सब लोग नियम के खिलाफ हो लोग को। निजाम खां बोला कि आप हल्ला मत करिए, हम शरीयत के अनुसार ही चलेंगे, जितना हिंदू धर्म खत्म कर देंगे। कि मथुरा में मंदिर, एगो बोले थे हिमाचल में ज्वालामुखी मंदिर, ये सबको फिर तोड़ दिया, ये भी तोड़ा। और मना किया कि यमुना में कोई भी नहीं जाएगा मुंडन करे, कोई नहीं, रोक लगा दिया। यहाँ तक कि रोक लगाया ना, जो आपको पढ़िएगा मुहर्रम पर्व में कौची निकलता है, ताजीर निकलता है, जुलूस, ठीक ना। वो बोला कि गम है, गम में ऑर्केस्ट्रा क्या बजेगा, गम में खुशी है, ऑर्केस्ट्रा बंद कर दिया, ऑर्केस्ट्रा नहीं बजेगा। कौन बोला? मुहर्रम पर्व पर भी रोक लगा दिया, ठीक ना। कौन लगा दिया? निजाम खां। हिंदू धर्म को मथुरा में का पूजा पाठ रोक दिया, मुंडन का आगे रोक दिया। और निजाम खां तीसरा बेटा था, हिंदू धर्म का बेटा था, जिसके कारण रोक लगाया कि हम बदनामी न हो। तो बताओ, और इसको बेचारा के इसको मृत्यु कैसे हो गया था? इसको लू लग गया। किसको? नहीं, निजाम खां नहीं, उसको। और ये जानते अपन जिंदे निजाम खां को बना दिया था कि हम अब नहीं बचेंगे। किसको? बहलोल लोधी को लू लग गया। लू मतलब समझा? लोग, अरे आपके जमाना में आता तो कोई बताता तो आम खा के बच जाते। आम तेरे गलती थी, हमने तो बचा ही देते, क्या हुआ? तो ये सब समझे था। लू लगने का मृत्यु हो गया था। किसको? बहलोल लोधी को। आप देखो हिंदू माँ के संतान था, सुना। आप देखा, आप ध्यान से सुनिए। बहलोल लोधी ये अपने आप को बहुरे निजाम खां था। तो निजाम खां जो नाम था, ये कहा ना कि अपना नाम रखा सिकंदर लोधी। बाप रे बाप, कौन नाम रखा? सिकंदर लोधी। अब आपसे पूछेगा इसका हिंदू माँ के संतान था। एक और हिंदू माँ के संतान था नया इलाके, कौन? फिरोज खान तुगलक हिंदू माँ के संतान था। रजब के पत्नी कौन? नैला, ओकरे बेटा ही था। ये भी कौची के संतान था? बोला, हिंदू माँ के संतान था। और इसके माँ कौन थी? जयवंत। और देखो कट्टर था, कट्टरवादी था हिंदू के प्रति। मथुरा को तोड़ा, फिर जाके कहा हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। ये कहा कि यमुना में कोई को स्नान नहीं। मजाक लगता था। तो ये जो थे ना निजाम खां, जिनका नाम निजाम खां, ऐसे सिकंदर लोधी को डर हुआ कि जितना मजाक लगता था, मजाक कि ना सूफी संत लोग ऐसे मजाक लगाते थे ना, सब महिला एक से आशीर्वाद लेवे जाते थे। और सब इनको डर लगता था, डर लगता था कि महिला के कच्चा दिमाग होता है, ठीक ना। तो ढेर महिला से शादी कर देता था सूफी संत। सिकंदर लोधी की महिला का दिमाग कम होता है, और जो सूफी संत होते हैं बहुत दिमाग वाले होते हैं, ठीक ना। और ये क्या करते हैं, महिला को कन्वर्ट कर देते हैं, जो सुंदर महिलाओं से शादी कर देते हैं, ठीक ना। तो इनको पत्नी थी ना, इनको पत्नी शादी किए थे, इनका पत्नी से भी शादी कर लिया था। इनका पत्नी से, किनका पत्नी से? सिकंदर लोधी। हाँ, सिकंदर लोधी से। अब इनको दुख ही लगा कि छोटा जो कम रहता है, वो होता है, रियल बात है। जिसका पत्नी फंस गया एक किससे? सूफी संत से पट गया। अब बेचारा सिकंदर लोधी कहा कि ठीक है, वो दुखी नहीं हुआ। वो कहा कि ठीक है, राजा तो शादी हो जाएगा, शादी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो छोड़ दिया तो नहीं होगा, इसको हो गया शादी, तो सिकंदर लोधी का हो गया। लेकिन सिकंदर लोधी कहा कि आज छोटा ही हमारी पत्नी के हुए, तो हम तो है कि ठीक ठाक चल रही, लेकिन कितना पत्नी के काम किया होगा, ठीक ना। इसलिए सूफी संत को भी खत्म कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि कौन राजा ने सूफी संत को खत्म किया? हाँ, सिकंदर लोधी। ए लड़का, सूफी संत में मजाक नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। कौन बोला? सिकंदर लोधी। आप बताइए, अब कहता है सूफी संत हंगामा किया कि वो दब है तो हमनियो दब है, मतलब ये वो सूफी संत का तो सब है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर था, ओकरो ये तोड़ा। अब देखो इसने क्या किया, सुनो, इसने क्या किया, ये राजधानी दिल्ली से आगरा बनाया। अब यहाँ से राजधानी से ऑब्जेक्टिव आता है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर था,
एक दामाद लाहौर से कौन लाया? दिल्ली। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा, सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी रखने वाला तो कौन थे? उनका दामाद इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, ठीक ना है। और कहेगा ये बुआ, और दिल्ली से आगरा कौन ले गए? सिकंदर लोदी। और आगरा से दिल्ली फिर कौन ले गए? तब कहेंगे शेरशाह। कौन ले गए? शेरशाह। आगे आएगा, ठीक ना। अब बहुआ ये सब समझिएगा। अब ये अपन राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए? आगरा। पहले राजधानी कहाँ हुआ करता था? लाहौर में। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर राजधानी कहाँ हुआ? दिल्ली। कौन किए? दामाद इल्तुतमिश। फिर कौन किए? बोला दिल्ली में, दिल्ली से आगरा सिकंदर आगरा से। चलो हो गया। अब इतना याद हुआ, बहुत अच्छा। अब खुद एक बोले थे ना, हम बोले थे देखो ये भी पढ़े लिखे थे, पिताजी भी पढ़े लिखे थे। पढ़ा लिखा ना रहता दो बेटवा के ना करता, दो बेटवा के ना बने लो, एक एकरा बने के। अब देखो गुरु रुखी एक पुस्तक लिखे थे, जो उनका पूरा किताब इनका लिखा, कविता लिखा हुआ, उसमें पढ़े लिखे थे। गजे सिकंदरी, भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना। तो गज आपने कहा इतना भूमि गज जमीन है, इतना गज है ना। तो ये कौन दिए थे? निजाम का है, सिकंदर लोदी। अब लोदी वंश से पहला देखो जितना पढ़े उसको एक बार बोल देते हैं। देखो लोदी वंश का संस्थापक था कौन? बहलोल लोदी। भारत में अफगान राज का संस्थापक बहलोल लोदी था। प्रमुख इतिहासकार अब्बास खान कौन था? शेरवानी ने यह कहा था कि बहलोल लोदी के समय अफगानी टिड्डे की तरह भाया था। बहलोल लोदी अपने दरबार में समानता का अधिकार लाए। कोची का अधिकार लाए? समानता का अधिकार लाए। और वह अपने दरबारियों के साथ नीचे नहीं बैठा करता था। हाँ भाई, इसने बहलोल सॉरी नीचे बैठा करता था, कुर्सी नहीं लगाता था। इसने बहलोल सिक्का चलाया। लू लगने का इसकी क्या हो गई? मरने से पहले अपने तीसरे बेटे निजाम को, बोले थे तीसरा बेटा निजाम को अपना घोषित कर दिया अधिकारी। सिकंदर लोदी वही जिसका मूल नाम क्या था? निजाम का था। सिकंदर लोदी हिंदू माँ का संतान था, माँ का नाम जयवंत था। राजपूताना शासन को नियंत्रण करने के लिए। अच्छा राजपूताना शासक कहाँ था? राजपूताना शासक एक नीचे था। सुनिए यहाँ राजस्थान था, राजस्थान में राणा संगा शासन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राणा संगा, राजपूत थे। तो देखो पता है ना कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ किया? आगरा। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए नया पवाना गजे सिकंदरी का। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नामक पुस्तक में अपनी कविताओं का संग्रह किया। सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर फारसी भाषा में फौरन एक सिकंदरी पुस्तक लिखा, छोटा मोटा था। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से कट्टर था। इसने मथुरा और ज्वालामुखी को नष्ट किया। यमुना नदी में स्नान पर रोक दिया, मुंडन पर रोक लिया, लेकिन खुद वहाँ मुंडन किया था। मुहर्रम पर्व के अवसर पर ताजिया पर रोक लिया। सूफी संत के मजार पर महिलाओं प्रवेश पर रोक लगा दिया, लगाया ना। पत्नियों का शादी कर दिया तो लगा दिया रोक। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। और जब दिल्ली था तो जौनपुर को कहा कि दिल्ली में आ जाओ, सटा लिया जौनपुर को। यूपी में जौनपुर था, यूपी दिल्ली निकले, ठीक है, तो मिला लिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ से इसके बारे में। अब आता है जिसको पढ़ना है हम लोग को, कौची? इब्राहिम लोदी। समझे? लोदी वंश ने बोलो पहला बहलोल लोदी, दूसरा तीसरा बेटा निजाम खा, अब इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को उतना टिपल नहीं जाए क्योंकि इसमें बिहार स्पेशल नहीं पढ़ना, इसलिए वहां आएगा तो कुछ। हाँ इसको तनिषा में खत्म कर देंगे। यहाँ से देखो बाबर का असली घर काबुल था। काबुल में कर चाचा उचा से लड़ाई चला, ठीक है। हाँ बाबर किससे लड़ाई चला था? बाबर से। और बाबर वहाँ अफगानिस्तान में तोप का प्रयोग होता था। बाबर भागते भागते चढ़ा था। बाबर को वहाँ टीके, काबुल लोग बाबर से खपा था, इन्हें बाबर को टीके नहीं दे रहा था, ठीक है। उसका असली घर काबुल था, अफगानिस्तान था। तब बाबर के पास देखो तुगलामा नीति था। तुगलामा नीति बाबर को पहले सुन लीजिए। बाबर क्या करता था कि हे लड़का, बाबर लड़ाई करता था, कहता था ना कि जहां लड़ाई जरो तो भीड़ में मत जाओ, सब एक आदमी छितर जाओ, ठीक है। जैसे में एक आदमी छितर जाओ, जैसे हम पहले पार्टी के आदमी ठेठ में समझे तुगलामा क्या है। बाबर देखिए क्या करता था, तुगलामा नीति क्या है। तुगलामा नीति मतलब पहले पार्टी वाला आदमी आता था ना, कोई गांव के लूटना है ना, तो क्या करता था ना कि चुपचाप कहता था ना कि 10 आदमी रहता था और कहता था कि सुन। तुगलामा नीति समझ गए। बाबर क्या करता था, कहता था कि अपन अपने चारों पटे छितर जाओ और छितर के चारों तरफ से लड़ो, समझा, कि दिक्कत न होवे,
कि सब लोग डर जाए कि सब लोग आबरे के सेना है, और उसने तोप का यूज करता था। तो तोप भारत के लिए नया था। आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग कौन किया? बाबर। और भारत में तोप कोई सुना नहीं था, ठीक है, तो आएगा बाबर। अफगानिस्तान के लिए तोप नया नहीं था, वो लोग शुरू से आतंकवादी थे, वो लोग तो बाबर को वहां से हरा दिया था, भगा दिया था बाबर को। बाबर वहां भागल था, बाबर पनाह मांग रहा था कि कोई रखे, अपना घर में ऐसे रह रहा था बेचारा, दबे कुछ डेली पिटाता था। वहां तो तोप नया नहीं था अफगानिस्तान में तब। अब इब्राहिम लोदी सुनो, ए लड़का, ए सुनो, एक बार 5 मिनट की कहानी है, सुन लीजिए। इब्राहिम लोदी के चचेरा भाई दौलत खान, देखो कभी भी कोई अपना चचेरा भाई गोतिया नहीं होता। दौलत खान इसका दुश्मन था। किसका दुश्मन था? दौलत खान। इब्राहिम लोदी का दौलत खान दुश्मन था। अब सुनिए, दुश्मन था ये बउआ। यहाँ शासन कौन कर रहा था? ये पूरा दिल्ली और यूपी में शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी। और यहाँ राजस्थान में शासन, राजस्थान, राणा संगा, राज राजपूत, रा ठीक ना, यानी राणा संगा राजपूत थे और राजस्थान के शासक थे। सुनिए, अब आप सुनिएगा, खाली सुनते जाइए। एक वही 3 गो लड़ाई लड़ा है। देखो, पहला 1500 खातोली का युग इब्राहिम लोदी 1518 में राणा संगा से लड़ा। ये लड़का पहले राणा संगा से लड़ा। राणा संगा राजपूत थे, ठीक है। इब्राहिम लोदी राणा संगा से लड़ा। लड़ाई क्यों लड़ता था? सब सोचता था कि हम राजा बने। 1518 में लड़ा और जीत गया। ये राणा संगा जीत गया। आपसे पूछेगा इब्राहिम लोदी का मेन 3 लड़ाई, इसको डीप में नहीं जाएंगे। देखो, इब्राहिम लोदी के 3 लड़ाई हुआ था। पहले 1518 में पहला हार गया इब्राहिम लोदी, हार गया, वो गलती से हार गया था। इब्राहिम लोदी के घमंड था कि हमसे, क्योंकि इब्राहिम लोदी रियल में बरियार था। इब्राहिम लोदी से पूरा लोग कांपता था। दौलत खान को कितना बार मारा था, चचेरा भाई था ना, तो दौलत खान जानता था कि हमको कभी नहीं। और उस सपर इब्राहिम लोदी कहा कि ओइजे रहना तो ओइजे से भगा देंगे, ठीक है। उसको यही दे लेता कि शरण दे लेता, लेकिन सब टैक्स लेता था दौलत खान से। कौन? इब्राहिम लोदी। इसका चचेरा भाई था दौलत खान। इब्राहिम लोदी इसको कहता था कि सब पैसा पहुंचाओ वहां से, नहीं तो मार के। और इब्राहिम लोदी प्रतापी शासक था। तो जानते हैं, एक बार गलती से घमंड से कम सेना गया ना, तो बेचारा हार गए थे। पनपनाल 6 साल में ये पहले कहा कि एकरा हम मारेंगे। इन्होंने कहा 6 साल बीत गया। 6 साल के बाद 24 में फिर बकरौल का ईद हुआ। और बकरौल का ईद में इसने इब्राहिम लोदी ने बुरी तरह से राणा संगा को मारा और बेइज्जती भी किया कि बोलो तुमको क्या किया जाए, ठीक ना। तो कहा कि हम गलती न करेंगे। मतलब आप पहले राजपूत है ना, ये छोटा कहा ना कि हमको छोड़ दिया जाए। इब्राहिम लोदी छोड़ दिया कि ठीक है जाओ। अब राणा संगा के मन में आया जहिया से, अब शांत हो गया, अब तुरंत तो नहीं, लेकिन मन में बनाया कि वो घड़ी सुन रहा था कि बाबर है, तो बाबर को अफगानिस्तान में बरियार है, ठीक है, अफगानिस्तान में ना हार रहा है, लेकिन बरियार है कि नहीं है? बरियार है ना। तो बाबर के यदि बुला लेंगे तो हो जाएगा, ओकरा पास तोप है, ये है, वो है, तो हमें मजबूत हो जाए। तो एक सोचा कि 2 गो एकर दुश्मन, एक दौलत खान चचेरा भाई बा, एक राणा संगा दौलत खान, दोनों टच हुआ केकरा से? बाबर से। देखो, बाबर के भारतीय ने बुलाया, ठीक है। बाबर कहा कि ठीक है आ रहे हैं। अब दोनों कही था तो हमारा ऊर्जा मिल गया, जे तुम्हें ये आ रहे हैं। बाबर कहा, बाबर आया 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। 1526 में तो युद्ध हुआ। तो जेकरा में बगाए इब्राहिम लोदी जीत जाता, लेकिन उसके, इसको डीप में नहीं जाइए, बस इतने करके बिहार स्टेशन पढ़िएगा। इसके हाथी कभी भी, इब्राहिम लोदी के पास बहुत हाथी था, कभी भी तोप की आवाज नहीं सुना। इसके हाथी कभी आवाज नहीं सुना था तोप का। जैसी आवाज था भड़क गया हाथी, भड़क गया। तोप जैसे छूटा लगा ना, हेलो, ये तो लामा नीति तो जान ही गए। बाबर ने तोप का प्रयोग किया तो जानते हैं जीते थे इब्राहिम लोदी, लेकिन इसको हाथी कभी तोप का आवाज नहीं सुना था। और हाथी, इसका हाथी इसी को आदमी को मार दिया, ठीक ना। किसको? इब्राहिम लोदी को। पूरा सैनिक अपने हाथी से मर गया। बताओ, इसी का हाथी इसी आदमी को मारा, क्योंकि तो पगला गया, उसको आवाज को मतलब भड़क गया।
नहीं तो ऐसे बाबर नहीं हरा सकता था। इब्राहिम लोदी बहुत राजा बढ़िया था, लेकिन इब्राहिम लोदी फिर भी अंत तक लड़ा। तब कहा जाएगा कौन है जो मैदान छोड़कर नहीं मन लड़ा और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। कहा कि जब तक अकेले बचा तब पर भी लड़ते रहा कि मरना है तो मरना है, मतलब कह रहे पनिगर होगा, ठीक है। और उसी में क्या हो गया, मारा गया। कौन मारा गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। अब वो अंत तक लड़ा, इब्राहिम लोदी क्या हो गया, मारा गया। अब समझ में आ गए तक इब्राहिम लोदी खत्म। अब देखो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, अब थोड़ा सा अंतिम सुल्तान था लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी था। 1518 में मेवाड़ के राजा राजा संगा से इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार, पहला में हार गया था, फिर 6 साल के बाद फिर आया इब्राहिम लोदी को और राणा संगा के बीच बकरैल का युद्ध हुआ, जिसमें राणा संगा की क्या हो गई, हार हो गई। अब 1526 ईस्वी में कहा हरियाणा में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी के युद्ध मैदान में लड़ते हुए शहीद होने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बताओ खत्म।